Okay बच्चों, in the salary chapter what we have completed till we have completed the allowances, then we have completed the perquisites, then we have completed the provident fund, फिर gratuity बच्चों, and the study we did the what pension, right बच्चों। सैलरी चैप्टर बच्चों बहुत बड़ा है, ओके ना, रिमेंबर, इसमें बहुत सारे रूल, इतने रूल और बाकी चैप्टर में नहीं आने वाले। इसे सैलरी चैप्टर वेरी वेरी केयरफुल वी हैव टू बी, ओके। नेक्स्ट तक बच्चों, नेक्स्ट है लीव इनकैशमेंट। बट जो सेक्शन ऑफ ग्रेचुटी बच्चों 10 था सेक्शन, टन याद आ गया, टन 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 बोलते हैं, हाँ तो बस ग्रेचुटी याद आ जाएगा। तो 10 सब सेक्शन 10 दैट इज ग्रेचुटी बच्चों। आफ्टर ग्रेचुटी पेंशन 10A and after gratuity pension बच्चों there is a leave encashment section 10 subsection 10A डबल ए बच्चों। पेंशन में सिंगल ए है, पहले तो ग्रेचुटी में डबल 10, फिर पेंशन में डबल 10 प्लस ए है बच्चों, एंड देन लीव इनकैशमेंट में डबल 10 प्लस डबल ए बच्चों, ओके, दैट इज सेक्शंस। ना बच्चों लीव इनकैशमेंट मतलब क्या था? लीव मतलब बच्चों छुट्टी, लीव मतलब छुट्टी बच्चों, उसके लिए कैश पेमेंट, ओके। सो लीव इनकैशमेंट मीन्स द कैश रिसीव बाय एम्प्लॉई अगेंस्ट द लीव अर्न बट नॉट टेकन। लीव इनकैशमेंट मीन्स द कैश रिसीव बाय एम्प्लॉई अगेंस्ट द लीव अर्न बट नॉट टेकन। अब उसमें बच्चों टेक्निकल वर्ड समझा नहीं अभी, उसको मत समझो, हम लोग और देखते हैं। पहले ये लाइन को छोड़ दो बच्चों, डोंट वरी अबाउट दैट लाइन, ओके। लेट टेक द नॉर्मली ऑर्गेनाइज सेक्टर बच्चों, ओके। ये पहले छोड़ दो, डोंट वरी, टेंशन मैं हूँ ना। नॉर्मली ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइडेड द पेड लीव बच्चों। आप सुने बच्चों, आजकल आप लोग मेजॉरिटी लोग तो जॉब करते ही है। पेड लीव मतलब बच्चों छुट्टी चालू है लेकिन पगार मतलब सैलरी इज देयर, राइट ना बच्चों। तो नॉर्मली आज देखते ज़्यादातर तो संडे ऑफ है, और इनफैक्ट संडे ऑफ नहीं है तो थर्सडे ऑफ, एटलीस्ट 1 वीकडे में तो ऑफ है ना बच्चों, ओके। एंड देन बहुत आज का बैंक में देख लो, संडे तो ऑफ ही है बच्चों, इसका सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे भी ऑफ है। दैट मीन्स द ऑर्गेनाइज सेक्टर में सही बच्चों, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं बच्चों। अनऑर्गेनाइज बहुत रेयरली छुट्टी मिलता है बच्चों, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर बच्चों प्रोवाइड द पेड लीव टू देयर एम्प्लॉय। पेड लीव मतलब छुट्टी है फिर भी पगार चालू बच्चों। कभी आप लोग अपने अपने डैडी से पूछो, पेरेंट्स से पूछो बच्चों, क्या उनको ऐसा मिलता था? नो। महीने में 24 दिन काम किया तो खाली 24 दिन की सैलरी, ओके ना। महीने में अगर 25 दिन काम किया तो 25 दिन की सैलरी। किसी महीने में 35 दिन काम किया, 35 दिन या ओवर टाइम, 30 दिन काम किया प्लस 5 दिन और ओवर टाइम हो रहेगा बच्चों, तो उसकी सैलरी वो फ्लक्चुएट था बच्चों। लेकिन आजकल ज़्यादातर 4 संडे तो एटलीस्ट छुट्टी है बच्चों, ओके। दैट इज अ वर्किंग डेज ओनली 26 है, स्टिल यू आर गेटिंग द कंप्लीट 30 डेज का सैलरी बच्चों, ओके। सो प्रोवाइडेड पेड लीव टू देयर एम्प्लॉय से द संडे ऑफ, ओके बच्चों। पेड लीव मतलब छुट्टी है बट यू आर गेटिंग द सैलरी, राइट बच्चों। इट मीन्स इन अ मंथ ऑन एन एवरेज 4 संडे एम्प्लॉय गेट्स लीव। अगर मान लेते बच्चों, एक एग्जांपल ले लेते हम लोग कि संडे छुट्टी है बच्चों, सो ऑन एन एवरेज एक महीने में 4 संडे तो पड़ता ही बच्चों, समटाइम 5, बट देयर इज 4 संडे, ओके बच्चों। सो ऑन एन एवरेज 4 संडे एम्प्लॉय गेट्स लीव। अगर 4 छुट्टी है बच्चों, इसका मतलब आउट ऑफ 30 डेज 4 लीव है ना, तो 26 यू आर वर्किंग ना, तो आपका वर्किंग डेज कितना रहेगा बच्चों? खाली 26 है, बट आपका पेमेंट कितना मिलता है सैलरी? पूरा 30 डेज का मिलता है बच्चों। You are work for only 26 days, but you are getting the salary of 30 days, राइट बच्चों। पर आप सुना भी मैं लीव इन कैसे पूरा बैकग्राउंड रेडी कर रहा हूँ बच्चों के। सो नॉर्मली ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? देयर इज अ पेड लीव है। पेड लीव मीन्स यू आर गेटिंग द लीव बट पेमेंट इज देयर, ओके। से एग्जाम्पल का संडे छुट्टी है तो महीने का 4 संडे छुट्टी पड़ता है बच्चों, बट यू विल गेट द सैलरी फॉर होल 30 डेज फॉर 26 वर्किंग डेज। आपने 26 वर्क किया था, देखिए आपको पेमेंट कितने का मिला बच्चों? पूरा 30 डेज का, बराबर बच्चों। अब समझ रहे हैं आप।
इस दुनिया में दो तरह के कैटेगरी के लोग हैं बच्चों, दो तरह के क्या बोलूँगा, दिस जनरेशन वर्सेज एक दो जनरेशन पीछे बच्चों, द करंट आपका जनरेशन और एक जनरेशन पीछे। तो आपका यानी मेरा जनरेशन बोल सकते हो, मेरे पापा यानी आपके पेरेंट्स का जनरेशन बोल सकते हो बच्चों। मैं दो को डिवाइड कर रहा हूँ। तो जो 90s और 80s के या 70s के जन्मे हुए लोग हैं बच्चों, वो लोग ऐसे जनरेशन थे जिनको छुट्टी पसंद नहीं बच्चों। आई एम नॉट सेइंग द वन इंडिविजुअल, मैं सीधा पूरा जनरेशन बोल रहा हूँ बच्चों। जो 70s 80s के टाइम में 90s के टाइम में जन्मे रहेंगे वो लोग छुट्टी पसंद नहीं है। अभी लॉकडाउन में कैसे वो लोग जी रहे बच्चों उनको ही मालूम होगा, ओके ना, लेकिन उनको छुट्टी पसंद नहीं है। और दिस जनरेशन को तो मैं क्या बोलूँ बच्चों, आप जानते ही अभी आगे क्या है, ओके, उनको छुट्टी पसंद है। तब मैं क्या इधर पे पॉइंट है बच्चों, अब सपोज है बच्चों कोई एम्प्लॉय को 4 संडे का छुट्टी मिल रहा है, लेकिन बोले साहब मैं छुट्टी नहीं करूँगा, मैं काम पे आऊँगा साहब। इट मीन्स कंपनी प्रोवाइडिंग दिस लीव, बट वो लीव लेने को रेडी नहीं है, बोल रहा है नहीं मैं काम करूँगा भाई। तब आप सोचो मिस्टर ए 26 में 20 आउट ऑफ 30 26 वर्किंग डेज था, बट सैलरी कितने का लिया, पूरा 30 डेज, राइट। अब मिस्टर बी पूरा 30 दिन में एक भी छुट्टी नहीं लिया बच्चों, पूरा 30 डेज वर्क कर रहा है, तो क्या उसका सैलरी 30 फेयर है। आप 26 काम करके 30 डेज का सैलरी ले रहे हो, और वो बेचारा मिस्टर बी पूरा 30 दिन काम करके 30 दिन का सैलरी, इज इट अ फेयर? नो। आप 4 दिन छुट्टी करके भी वो 4 का सैलरी मिल गया बच्चों, इस बेचारे ने वो 4 एक्स्ट्रा दिन वर्क किया ना, तो उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलना चाहिए कि नहीं? यस। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? सम ऑफ द देयर इज 2 कैटेगरी, वन हु टेकिंग द लीव, अदर हु डोंट वांट टू टेक द लीव। एक जो लीव ले रहे बच्चों, राइट, और दूसरा जो लीव लेने को रेडी नहीं है, वो नहीं चाहते मेरे को छुट्टी नहीं चाहिए भाई, मैं पूरा काम करूँगा, ओके। आप छुट्टी लेके भी 30 दिन का सैलरी ले रहे हो बच्चों, एंड दैट पर्सन मिस्टर बी ही वर्किंग फॉर होल 30 डेज, ओके। तो आप खुद सोचो, वन पर्सन गेटिंग सैलरी 30 डेज फॉर वर्किंग ओनली 26, अदर पर्सन आर गेटिंग सैलरी 30 डेज फॉर वर्किंग 30 डेज। 4 दिन एक्स्ट्रा काम करके 30 डेज, नो, उसको फिर 34 डेज का दो, फिर 4 दिन एक्स्ट्रा हो गया उसका, दैट इज सो। बट सम एम्प्लॉई डोंट वांट टू टेक द लीव, ओके बच्चों, हेंस ही वर्क फॉर होल 30 डेज। जब वो पूरा 30 दिन काम कर रहा बच्चों, तो उसको जो 4 एक्स्ट्रा डे वर्क किया उसने, सो ही नीड टू बी पेड एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन बच्चों फॉर 4 डेज। समझ में आ रहा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? बिकॉज नॉर्मली जो छुट्टी ले रहे हैं उनको 26 करके 30 का काम पेमेंट मिल रहा है, ये 30 करके 30 का पेमेंट मिल रहा है बच्चों, तो 4 एक्स्ट्रा डे का पेमेंट होना चाहिए उसको, ठीक बच्चों। अब ये पेमेंट लेने की कैटेगरी बच्चों, तो सम टाइम एम्प्लॉय टेक्स द दिस एक्स्ट्रा सैलरी रेगुलरली, तो बॉस को बोलेगा साहब मेरा सैलरी में ही दे दो ना भाई, तो उसका जो हर महीने की सैलरी आएगा बच्चों, उसमें वो 4 डेज का एक्स्ट्रा ऐड होके आएगा, ओके ना। तो दैट इज वन ऑप्शन। एंड सम टाइम ही कैन टेक द होल अमाउंट एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट और डेथ। और यार कुछ कभी कभी तो कुछ एम्प्लॉय को मालूम ही नहीं रहता कि मेरा लीव है, हॉलीडे है, वॉट एवर, ठीक है बच्चों, और वो बोलता है मेरे को रिटायरमेंट टाइम में दे दीजिए एक साथ। अब सपोज दैट बच्चों वो 4 दिन का छुट्टी है, 4 डेज बच्चों इन अ मंथ, तो 12 मंथ में कितना हो गया बच्चों? 48 डेज। सपोज किसी एम्प्लॉय ने बच्चों 20 ईयर्स वर्क किया रहेगा, 20 ईयर्स वर्क किया रहेगा बच्चों, तो कितना आएगा बच्चों? 960 डेज का नाम का था क्रेडिट। ऐसा नहीं 20 साल में उसने छुट्टी नहीं लिया रहेगा, कभी कभी हो सकता है अरे महीने भर गया रहेगा गाँव जाने के लिए, ले लिया रहेगा, कोई घर में फेस्टिवल से तो लिया रहेगा छुट्टी, ओके बच्चों। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 960 डेज में बच्चों उसने 300 डेज छुट्टी लिया था इन द ओवर द 20 ईयर्स। अभी भी उसके नाम पे कितना क्रेडिट बच्चों? 660 डेज है, बराबर बच्चों। कंपनी क्या करेगा? 660 डेज को मंथ में कन्वर्ट करेगा बच्चों, तो 3 1 जा 3, तो कितना आ गया बच्चों? 22 मंथ। इट मीन्स 22 मंथ का छुट्टी उसको कंपनी ने प्रोवाइड किया था, लेकिन उसने लीव लिया नहीं बच्चों, तो कंपनी उसको रिटायरमेंट टाइम में ये 22 मंथ का पेमेंट करे बच्चों। समझना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने कैसे कैलकुलेशन किया पूरा, 1 महीने का 4 संडे पकड़ लिया बच्चों,
तो 12 मंथ का 48 डेज हो गया, राइट बच्चों। इस तरह से कोई एम्प्लॉय ने 20 ईयर्स वर्क किया रहेगा बच्चों, सो देयर इज अ टोटल 960 डेज आए ना 20 ईयर्स स्पैन बच्चों। इट डजंट मीन कि अरे वो 20 ईयर्स में उसने एक भी छुट्टी नहीं लिया रहेगा बच्चों। ओके, वी प्रिज्यूम दैट कि उसने 300 डेज छुट्टी लिया रहेगा बच्चों। अब 300 डेज एक महीने के लिए गाँव गया, 2 महीने के गाँव गया, शादी ब्याह पड़ गया, कुछ और रीजन है, तबीयत खराब है, तो एग्जाम्पल ले लेते 300 डेज उसने लीव ले लिया बच्चों। स्टिल अभी भी उसके के नाम पे कितना है बच्चों? 660 डेज है बच्चों। ओके बच्चों, इस 660 डेज को क्या करें हम लोग मंथ में कन्वर्ट करो। इसका मतलब जब वो 20 ईयर्स में रिटायर हुआ रहेगा बच्चों, तो उसके नाम पे कितना क्रेडिट अवेलेबल है? 22 मंथ। क्रेडिट अवेलेबल मतलब बच्चों कंपनी ने प्रोवाइड किया था लीव, लेकिन उसने टेक नहीं किया था बच्चों। ओके, सो लीव इनकैशमेंट का समझ में आ रहा है बच्चों। आपको छुट्टी मिल रहा है लेकिन आप छुट्टी नहीं ले रहे हो, तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा बच्चों। ओके, ये पेमेंट 2 टाइप से होता है। आप हर महीने की रेगुलर सैलरी में ही ले लो आप, दैट इज कॉल्ड ड्यूरिंग द वर्क, ड्यूरिंग द सर्विस टाइम। एक होता है आप लमसम चाहिए बच्चों, एक साथ लमसम चाहिए, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डेथ के टाइम में मिलेगा बच्चों। ओके, सो देयर इज अ 2 ऑप्शन, आइदर यू गेट द लाइक द पेंशन बच्चों। कल स्टडी भी डिड, पेंशन में क्या था? पेंशन में भी एक रेगुलर पेंशन मिल रहा था बच्चों आप, और एक आपको लमसम चाहिए। इसमें भी 2 कैटेगरी, एक आप ड्यूरिंग द सर्विस जो बच्चों है, सर्विस के टाइम में अपनी सैलरी में से हर महीने लेते जाओ। ओके, और दूसरा होता है बच्चों सर्विस सैलरी में नहीं, आपको लमसम चाहिए, बाद में रिटायरमेंट टाइम में तभी मिलेगा। ठीक बच्चों, चल सो लेट्स कम बच्चों, ये समझ में आ गया पूरा बैकग्राउंड, पूरा थ्योरी का। सो सम एम्प्लॉई, व्हाट इज द लीव इनकैशमेंट में, जगह कोई पूछता लीव इनकैशमेंट क्या होता है, तो लीव इनकैशमेंट मीन्स कैश रिसीव आपने रिसीव बाय द एम्प्लॉई अगेंस्ट द लीव अर्न बट नॉट टेकन, मतलब जो कंपनी गिविंग प्रोवाइडिंग द लीव बट यू हैव नॉट टेकन। लीव अर्न मीन्स कंपनी प्रोवाइडिंग लीव, कंपनी छुट्टी दे रहा है बच्चों लेकिन आप नहीं ले रहे हो, आप काम कर रहे हो। ओके, तो उसके बदले में आपको एक्स्ट्रा कैश पेमेंट होएगा, दैट इज ऑल अबाउट अ लीव इनकैशमेंट बच्चों। ठीक है, आपका जो छुट्टी बाकी था उसके लिए यू इन कैश करना है, इनकैश मतलब उस छुट्टी को आप बोलो भाई मेरा पेमेंट करके दो। ओके, अब पेमेंट करने के कितने तरीके बच्चों? 2 तरीके हैं। एक आइदर ड्यूरिंग द रेगुलर वर्क जो आप कर रहे हो, हर महीने की सैलरी में ही वो ऐड करके ले लो। ओके बच्चों, कुछ कंपनी ईयरली देता है, एंड कुछ सम टाइम आप एम्प्लॉय बोलेगा भाई नहीं मेरे को लमसम बाद में देना है रिटायरमेंट टाइम में। ओके बच्चों, तो दिस इज द व्हाट अबाउट द लीव इनकैशमेंट। ठीक है बच्चों, इट इज अ प्रोवाइड द सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 एंड डबल ए बच्चों, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 AA। सो लेट्स कम द व्हाट इज द रूल। फर्स्ट है बच्चों ड्यूरिंग द सर्विस टाइम। ड्यूरिंग द सर्विस टाइम मतलब रेगुलरली गेटिंग अलॉन्ग विद द नॉर्मल सैलरी, आपकी जो महीने की सैलरी मिलता है बच्चों उस सैलरी में ही ऐड होके आ रहा है ड्यूरिंग द सर्विस टाइम। रिटायरमेंट नहीं, अभी काम कर रहे हो ना, अब इस महीने 4 छुट्टी था, मैंने 3 छुट्टी लिया था बच्चों, 1 छुट्टी का बाकी ना, सो आई विल गेट द पेमेंट ऑफ 30 days प्लस 1 day। चलो बच्चों, तो लेट्स कम द ड्यूरिंग द सर्विस। ड्यूरिंग सर्विस मतलब बच्चों आपका जॉब चालू है, ओके ना, सो रेगुलर गेटिंग द लीव इनकैशमेंट अलॉन्ग विद योर नॉर्मल सैलरी मीन्स आपकी सैलरी क्या है 30 days का सैलरी है, प्लस बच्चों आपका 2 दिन था लीव इनकैशमेंट का, तो 32 days का सैलरी। किसी महीने मान लो बच्चों 5 संडे पड़ गया, तो 30 days का सैलरी प्लस 5 संडे, आपने पूरा फुल छुट्टी नहीं लिया था, तो 35 days का, दैट इज कॉल्ड रेगुलरली यू आर गेटिंग। ठीक बच्चों, जब भी आ रहे हैं बच्चों, चाहे पेंशन या कोई भी जगह रेगुलर मिलता है तो आपको टैक्सेबल है बच्चों। ओके, तो टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉय वेदर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन। जैसे पेंशन का था बच्चों वैसे ही, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कॉन्सेप्ट रखता है, सेक्रीफाई। आप लमसम ले रहे हो बच्चों, मतलब आप 20 साल के बाद लोगे ना, 20 साल तक तो सेक्रीफाई किया ना, दैट इज अ बेसिक पर्पज। और यहाँ आपको रेगुलर ही मिलता जा रहा है, यू आर नॉट सेक्रीफाइंग एट ऑल, सो यू हैव टू पे द टैक्स। ओके, सो ड्यूरिंग सर्विस और रेगुलर रहेगा। ओके,
तो व्हाट डू मीन बाय ड्यूरिंग सर्विस, रेगुलर गेटिंग अलॉन्ग विद द नॉर्मल सैलरी। तो आपकी नॉर्मल सैलरी के साथ साथ वो जो जितना दिन आपको छुट्टी का था बच्चों उसका भी पेमेंट आप साथ में ले रहे हो। सो दैट इज टैक्सेबल टू एवरी एम्प्लॉय वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। ओके बच्चों, बट व्हेन यू टेक इन द लमसम अमाउंट बच्चों, लमसम ऑन द रिटायरमेंट और डेथ केस पे बच्चों, ओके एक साथ होल अमाउंट चाहिए बच्चों। सो देन देयर इज अ टू कैटेगरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आप देखो बच्चों पेंशन की तरह ही कुछ हो रहा है क्या? यस, पहले ड्यूरिंग द सर्विस सबके लिए टैक्सेबल था, फिर बच्चों जो लमसम था यार उसमें दो पार्ट था, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को क्या आ गया, फुल्ली एग्जाम्ड बच्चों। ओके, इट मीन गवर्नमेंट को कोई भी लमसम चीज़ मिलता है बच्चों तो फुल्ली एग्जाम्ड। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम्ड, नॉट टैक्सेबल एट ऑल। ओके बच्चों, आज जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्राइवेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बच्चों उसके लिए 4 रूल है बच्चों। पहला रूल है बच्चों एक्चुअल अमाउंट रिसीव। सेकेंड रूल है बच्चों 3 लाख, एक गवर्नमेंट का मैक्सिमम लिमिट है बच्चों, मैक्सिमम लिमिट। ग्रेजुएटी में कितना था बच्चों? 20 लाख था। हियर 3 lakhs, इट इज मैक्सिमम लिमिट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। एंड 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। अब ये 10 क्या बच्चों, 10 नंबर से 10 मंथ है। गवर्नमेंट ऑन एन एवरेज रखता है कि कोई भी एम्प्लॉय को 10 मंथ, अब 10 मंथ मतलब 300 डेज बच्चों का लीव रहेगा। सो 10 गवर्नमेंट का डेटा है बच्चों। तो 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। क्या बच्चों? एंड द फोर्थ है लीव टू हिज क्रेडिट, कितना उसका छुट्टी बाकी है। लीव टू हिज क्रेडिट मतलब हाउ मच द डे, हाउ मच द नंबर ऑफ मंथ ही हैविंग द क्रेडिट बैलेंस इनटू एवरेज मंथली सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ बच्चों। तो दोनों में सेम वर्ड है, एवरेज मंथली सैलरी लास्ट 10 मंथ, एवरेज मंथली सैलरी लास्ट 10 मंथ बच्चों। खाली ये फ़र्क क्या बच्चों, यहाँ पे 10 गवर्नमेंट का डेटा है और एक क्या बच्चों, लीव टू हिज क्रेडिट। लीव टू हिज क्रेडिट मतलब कितना छुट्टी उसका और अवेलेबल बैलेंस बाकी है। ओके, तो लीव टू हिज क्रेडिट मीन्स एम्प्लॉयर प्रोवाइडिंग द लीव बट एम्प्लॉय नॉट टेकिंग द लीव। कंपनी ने छुट्टी दिया था, आपने छुट्टी नहीं लिया था, आपके नाम पे कितना छुट्टी बाकी बच्चों, दैट इज कॉल्ड लीव टू हिज क्रेडिट। ये चारों आंसर में जो लोवेस्ट आएगा बच्चों दैट विल बी एग्जाम्ड। एंड रिसीव माइनस एग्जाम इक्वल टू यू नो ऑलरेडी टैक्सेबल पॉइंट बच्चों। ओके, और जो सैलरी वर्ड पढ़ते हो जो सैलरी, तो सैलरी का मतलब क्या है बच्चों, बेसिक प्लस डी ए मतलब डियरनेस अलावेंस। तो कॉमन बच्चों ग्रेजुएटी में भी हमने देखा था सब। ये 4 पॉइंट बच्चों। पहला रूल क्या है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। सेकेंड रूल बच्चों 3 लाख रुपीज़ प्रोवाइडेड बाय द मैक्सिमम लिमिट बाय द गवर्नमेंट। थर्ड 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ बच्चों। वट अबाउट दैट 10, it is given by the government data, government numbers. Okay, and the last leave to his credit, how much the credit leave he having into every monthly salary last 10 months. Out of that 4, lowest amount will be selected, lowest amount of all 4. ये क्या रहेगा, exempt। रिसीव में से एग्जाम माइनस कर दो, बाकी के बैलेंस पे यू हैव टू पे द टैक्स। ओके बच्चों, दिस इज अ लीव इनकैशमेंट बच्चों। कितना मिनट, चलो आफ्टर द आफ्टर द लीव इनकैशमेंट वन मोर पॉइंट बच्चों, VRS शॉर्ट फॉर्म मतलब VRS, वॉलेंटरली रिटायरमेंट स्कीम। वॉलेंटरली रिटायरमेंट स्कीम दैट इज VRS बच्चों। सेक्शन 1010C बच्चों, 1010C है। ओके, VRS। अभी है क्या बच्चों, मैं क्या आपको स्टोरी जस्ट बता रहा हूँ बच्चों। से मिस्टर आर बच्चों, ओके ना। अब मिस्टर और से मिस्टर ए ही वर्किंग बच्चों सिंस 30 years। क्या बच्चों, 30 साल से काम कर। और से एग्जाम्पल आज कितना तारीख है बच्चों, 28 जुलाई 2020, राइट। He is about to retire on 31st March 2021। 31st March 2021 को बच्चों मिस्टर ए क्या होने वाला, रिटायर होने वाला है। अबाउट टू स्टार्ट होता है, जस्ट एकदम बहुत नज़दीक आ गए बच्चों। ओके ना,
30 साल बेचारे ने काम किया बच्चों, और अब कितना बाकी है, करीब करीब आप देखोगे तो 5 महीना ये और 3 महीना, 8 महीने और उसकी जॉब का है बच्चों, ओके ना। बट अनफॉर्चुनेटली बच्चों, अनफॉर्चुनेटली मिस्टर ए गेट एक्सीडेंट, ए का एक्सीडेंट हो जाता है बच्चों, ओके ना, और इज नॉट एबल टू वर्क, वो काम बराबर नहीं कर सकता बच्चों। अब काम नहीं कर सकता बच्चों, लेकिन अरे वो आना जाना मूवमेंट होता है बच्चों, आ सकता है कंपनी में, अटेंड कर सकता है, ओके बच्चों। और 8 महीने बाकी बच्चों उसके रिटायरमेंट के लिए, तो वो क्या कंपनी छोड़ेगा? नहीं, ही विल नॉट लीव द कंपनी बच्चों, वो कंपनी छोड़ेगा नहीं। वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं तो बच्चों या प्राइवेट एम्प्लॉय, यहाँ प्राइवेट एम्प्लॉय में भी उसको हक नहीं बनता क्योंकि उसने 30 साल वर्क किया बच्चों। तो आजकल बहुत सारी कंपनियां जहाँ पे बच्चों यूनियन लीडर इतना स्ट्रांग है, लेबर यूनियन है ना, लेबर यूनियन, यस, और ऊपर से 30 साल हो गया बच्चों, तो उसका इतना तो राइट्स है कि वो कंपनी में 8 महीने और गुजार सकता है बच्चों, ओके बच्चों। ही विल नॉट टेक द लीव, ना तो रिज़ाइन देगा बच्चों, ना तो छुट्टी लेगा, ना छोड़ेगा कंपनी बच्चों, तो वो कंटिन्यू करेगा, ट्राई करेगा कैसे भी मैं 8 महीना कंपनी निकाल दूँ, क्योंकि 8 महीने रिटायरमेंट के बाद बच्चों क्या आएगा उसको कंपनी और बहुत सारे जो बेनिफिट देता है बच्चों, ग्रेचुटी, पेंशन लोग पढ़ते हैं, वो सब मिलेगा बच्चों। अभी अगर वो कंपनी छोड़ता बच्चों तो फ्यूचर का बेनिफिट उसको नहीं मिलने वाला बच्चों, ओके बच्चों। और एक कंपनी को भी मालूम है बच्चों, ओके ना, कि मिस्टर ए क्यों नहीं छोड़ रहा कंपनी, ओके। अब मान लो बच्चों ये 8 महीने है तो 8 महीने की उसकी सैलरी भी रहेगा, ओके ना। अब 8 महीने बाकी तो 8 महीने सैलरी भी तो मिलेगा उसको, ओके। तो कंपनी को लॉस है क्या बच्चों? यस, कंपनी डबल लॉस है बच्चों। क्यों डबल लॉस है? एक तो ही इज़ अनेबल टू वर्क बच्चों, वो काम नहीं कर सकता है, ओके। तो अटेंड तो कर रहा है कंपनी में, जॉब आ रहा है, साइन कर रहा है, सिग्नेचर कर रहा है बच्चों, बट लेकिन जॉब मीन्स ही नॉट वर्किंग, तो एक तो काम भी नहीं हो रहा बच्चों, लेकिन उसका पगार चालू है ना, तो एक बिना काम के पेमेंट कर रहे हो बच्चों, तो कंपनी को डबल लॉस हो गया बच्चों, ओके। सो कंपनी क्या बोलेगा, भाई मिस्टर ए मुझे मालूम है कि आप 8 महीने और वेट कर रहे हो, तो जो 8 महीने का जितना भी आपको बेनिफिट है ना, मैं अभी आपको देने को रेडी हूँ, ओके ना। मिस्टर ए बोले तो और क्या टेंशन चाहिए मेरे को जो 8 महीने का पूरा सैलरी है प्लस जो भी बेनिफिट होता है 8 महीने का, वो सारा का कंपनी मुझे अभी ऑफर कर रहा है, इट्स वेल एंड गुड, वो ले लेगा दोनों हाथ से, ओके बच्चों। तो दैट मीन्स VRS, भाई अभी आप रिटायर हो जाओ, टाइम से पहले रिटायरमेंट, 8 महीने के बाद जो रिटायर होने वाला ना, आप यही तारीख को रिटायर हो जाओ बच्चों। और प्लस आपका जो 8 महीने का नुकसान हो रहा है ना एम्प्लॉय का, वो कंपनी भर के देगा, उसको वर्ड बोलते बच्चों VRS, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी, विलिंगली, वॉलेंट्री मीन्स विलिंगली, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से आप रिटायर हो रहे हो, ओके। क्योंकि कंपनी की डेट क्या था बच्चों, 31 मार्च 2021 को आप रिटायर होने वाले हो, ओके। तो ही विल वेट फॉर दैट डेट तक का, लेकिन अगर वो पूरा जितने भी 8 महीने का जो बेनिफिट मिलने वाला है, वो सारा बेनिफिट अगर कंपनी अभी मेरे को दे दे तो फिर क्या टेंशन है, ओके। सर कंपनी को तो लॉस होगा, फिर कंपनी को लॉस तो होगा बच्चों, ऐसे भी लॉस होने वाला था ना, ऐसे भी तो डबल लॉस है, क्यों? क्योंकि बिना काम के पेमेंट चालू है। लेकिन कंपनी को अगर VRS करता है बच्चों तो कंपनी एक फ़ायदा होएगा बच्चों, वो क्या? सपोज दैट ए डेट पे रिटायर हो गया बच्चों मिस्टर ए, तो उसका पोस्ट जो रहेगा वैकेंट हो जाएगा ना बच्चों, उसका पोस्ट वो वैकेंट हो गया, और जब पोस्ट खाली हो गया बच्चों तो उस पोस्ट पे क्या कर सकता है कि जो न्यू एम्प्लॉय है, न्यू कमर है, उसको आप क्या कर सकते हो, न्यू एम्प्लॉय को अपॉइंट कर सकते हो बच्चों, ओके। न्यू एम्प्लॉय अपॉइंट हो जाएगा, ओके बच्चों। तो न्यू एम्प्लॉय अपॉइंट हो गया बच्चों, तब क्या आएगा, अभी 7 महीने में बच्चों सोचो, अभी अगर एक्चुअल डेट पे रिटायर होता था बच्चों, उसके पहले आपने नए एम्प्लॉय को अपॉइंट कर दिया था, 7 महीने वो जो वर्कर है वो अपॉइंट किया ना, वो 7 महीने में प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू क्या होगा, एक्सपर्ट हो जाएगा बच्चों। और जब उसका एक्चुअल डेट पे रिटायर होगा तब तक तो ये एम्प्लॉय क्या पूरी तरह उसको वेल सेटल हो गया रहेगा, ओके ना। एक कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट होता है बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट बच्चों VRS है, ओके, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। जब भी इस तरह का केस है बच्चों, और खास कर भी आप लोगों ने उस कॉम 2 में पढ़ा रहेगा, SYV कॉम में बच्चों, एक्विजिशन, मर्जर पढ़े हो, मर्जर कॉमर्स में पढ़े हो ना बच्चों, मर्जर, एक्विजिशन, और एक क्या था, अमलगमेशन। जब 2 कंपनी ज्वाइंट हो रहा है बच्चों, ओके, अब एक बड़ी कंपनी बच्चों छोटी कंपनी टेक ओवर कर ले रहा है, सपोज ए कंपनी
और PQR लिमिटेड टेकिंग द XYZ लिमिटेड। तो PQR ने XYZ को खरीद लिया बच्चों। अब खरीद तो लिया, लेकिन XYZ में बहुत सारे एम्प्लॉय रहेंगे बच्चों। PQR क्या करेगा, उसमें जो अपने काम का है वही लेगा बच्चों। अब मान लो इसमें एज्ड एम्प्लॉय है, बहुत ज़्यादा एज वाले हो गए हैं, बहुत कामचोर है, लेजी हैं, वो लोग को लेगा नहीं PQR बच्चों। तो लोग को क्या करेगा, VRS के थ्रू फोर्स करेगा कि आप क्या हो, रिटायर हो जाओ। ओके बच्चों, मैं समझ अरे दैट इज ऑल अबाउट द VRS, नॉट अबाउट ओनली द एक्सीडेंट केस में बच्चों। खासकर ज़्यादातर इस तरह के केस में ज़्यादा होता है बच्चों, और भी खासकर बड़ी कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां, MNCs की कंपनी बच्चों। ओके, और अगर कोई इंडियन कंपनी को टेक ओवर कर रहा है तो उसके जो भी बहुत सारे एम्प्लॉय हैं बच्चों, अगर वो एजड हैं, प्रॉपर स्किल वाले नहीं है बच्चों, तो लोगों को क्या करेगा, वो जानबूझ कर हटाएगा। अब हटाएगा, मान लो कि अगर 20-25 साल से वो काम कर रहा था, क्यों हटेगा भाई? तो क्या करेगा, उसको VRS का लालच देगा बच्चों। VRS में क्या है, आपके उस डेट से लेके पूरा रिटायरमेंट डेट तक का बीच का जो भी सैलरी है बच्चों, अपना जो ऑल द बेनिफिट है वो दे विल प्रोवाइड यू टिल ना दैट पर्टिकुलर डेट बच्चों। ओके, सो व्हाट इज VRS बच्चों? इफ सम एम्प्लॉय गेट्स एक्सीडेंट एंड ही इज वेरी नियर टू रिटायरमेंट, वेरी नियर टू रिटायरमेंट मतलब बच्चों रिटायरमेंट के बहुत नज़दीक आ गया बच्चों। ओके, सो देन द कंपनी ऑफर्स हिम टू टेक अर्लियर रिटायरमेंट। तब कंपनी क्या बोलता है बच्चों, आप अर्लियर रिटायरमेंट ले लो देन योर एक्चुअल डेट से। एंड कंपनी पेड सम लमसम अमाउंट टू मेक द कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस। कॉम्पनसेशन मतलब जो आपका नुकसान हुआ, नुकसान को भर के देने के लिए बच्चों। दे मेक द लमसम अमाउंट टू मेक द कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस ऑफ एम्प्लॉई ड्यू टू अर्ली रिटायरमेंट। देखा जाएगा, कोई भी मालूम है मेरा 2 साल बाकी है बच्चों, अगर मैं कैसे भी टाइम पास कर दूँगा तो भी मुझे 2 साल की सैलरी मिलेगा ना बच्चों। ओके, तो 2 साल की सैलरी मिलने वाला है मेरे को। तो रिमेंबर, 2 साल की सैलरी प्लस जो भी बोनस मिलता रहेगा और भी कुछ बेनिफिट मिलता रहेगा बच्चों, वो सब चाहिए मेरे को। तो कंपनी विल गिव यू दैट लमसम अमाउंट बच्चों। ठीक है, उसको बोलते हैं बच्चों VRS। ओके, इसका मैं आपको नोट्स भी डालूंगा बच्चों व्हाट्सएप पे और थोड़ा डिटेल में भी। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 पॉइंट है, एक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय बच्चों और एक है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बच्चों। गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्सेस नॉन गवर्नमेंट। ऐसे आपको बच्चों बताओ कि ज़्यादातर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अभी इस तरह के रूल नहीं है बच्चों, मतलब बहुत रेयर हैं। ओके ना, कि VRS होता है, लेकिन इन द लास्ट 20 ईयर्स बच्चों अब इस तरह के रूल गवर्नमेंट ने भी बना लिया है। खासकर बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियां, गवर्नमेंट जो है वो एफिशिएंसी शो कर रहा है। अदर आप पहले जाने में देखोगे तो बस वो काम कर रहे हैं, अपना डेट फिक्स डेट रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं बस। अभी UP बिहार में देखते रहोगे बहुत लोग 60-70 साल के हो गए, घर में बैठे रहते हैं, लेकिन उनका चालू है वो भाई। ओके ना, सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में फुल्ली क्या है बच्चों, VRS का अमाउंट एग्जाम्प्ट है, नो टैक्स एट ऑल। और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बच्चों, उसमें 2 रूल है, एक एक्चुअल अमाउंट आपको जितना कंपनी ने दिया रहेगा और 5 lakhs, विच एवर इज लोअर रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, एग्जाम्प्ट रहेगा। एक्चुअल अमाउंट रिसीव एंड 5 लाख बच्चों। तो इस तरह से अपने पास 3 डेटा आया था बच्चों। ग्रेचुटी में 20 लाख आया था, लीव इनकैशमेंट में 3 लाख आया बच्चों, और VRS में कितना आ रहा है, 5 लाख आ रहा है बच्चों। ओके, तो एक्चुअल अमाउंट और प्लस 5 लाख, वो दोनों में से लोवेस्ट जो रहेगा बच्चों एग्जाम, बाकी रिसीव माइनस एग्जाम इक्वल टू टैक्सेबल। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्या VRS स्कीम बच्चों। ओके, स्टॉप।